अमेरिका ने एक बार फिर लैटिन अमेरिका को हिला कर रख दिया है। वेनेजुएला, जहां तेल है, पॉलिटिक्स है, ड्रग्स का रूट है और सुपर पावर का इंटरेस्ट भी। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या अमेरिका ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट एक्शन ले लिया है? क्या निकोलस मादुरो वाकई कैप्चर हो चुके हैं या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ क्या स्टेप्स लिए, क्यों लिए और इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है। बैकग्राउंड: यूएस वेनेजुएला टेंशन। यूएस और वेनेजुएला के रिलेशंस पिछले कई सालों से हॉस्टाइल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका है, जबकि कराकस का एक्यूजेशन है कि वॉशिंगटन रिजीम चेंज चाहता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही वेनेजुएला पर हेवी सैंक्शंस लगे थे, स्पेशली ऑयल सेक्टर पर, जो वेनेजुएलन इकोनॉमी की बैकबोन है। अब 2026 के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट्स ने एक बार फिर टेंशंस को एक्सट्रीम लेवल पर पुश कर दिया है। अंदर ट्रंप के लेटेस्ट एक्शंस एंड स्टेटमेंट्स। ट्रंप ने पब्लिकली क्लेम किया कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल मैरिटाइम रूट्स को टारगेट किया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक चेक, यूएस ने वेनेजुएलन ऑयल कंपनीज पर न्यू सैंक्शंस लगाए। कुछ वेनेजुएलन शिप्स को ब्लॉक या इंस्पेक्ट किया गया। कैरेबियन रीजन में यूएस नेवल प्रेजेंस बढ़ाई गई। ऑफिशियल लाइन ये है कि ये सब काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशंस का हिस्सा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स इसे पॉलिटिकल प्रेशर स्ट्रैटेजी भी मान रहे हैं। ऑयल सैंक्शंस एंड शिप ब्लॉकेड। वेनेजुएला के पास दुनिया के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, इसलिए जब भी यूएस ऑयल सैंक्शंस लगाता है तो इंपैक्ट सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं, ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएलन क्रूड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज पर एक्शन, शिपिंग इंश्योरेंस और डॉलर ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया। कुछ रूट्स पर डिफैक्टो ब्लॉकेड जैसा एनवायरनमेंट। इसका मतलब है वेनेजुएला की इकोनॉमी पर और ज्यादा प्रेशर और ऑयल प्राइसेस पर इंटरनेशनल टेंशन। जब अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यूएस ने लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट किए जो ड्रग ट्रैफिकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे। अमेरिका का क्लेम है कि ये वॉर नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट और काउंटर ड्रग ऑपरेशन है। लेकिन वेनेजुएला का रिस्पॉन्स बिल्कुल ऑपोजिट रहा। करातस ने इसे सॉवरेनिटी वायलेशन कहा और डायरेक्ट अमेरिकन इंटरफेरेंस का एक्यूजेशन लगाया। सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब आया जब सोशल मीडिया और कुछ आउटलेट्स पर यह क्लेम सर्कुलेट हुआ कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो कैप्चर हो चुके हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, कोई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कॉन्फर्मेशन नहीं, व्हाइट हाउस की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट नहीं। वेनेजुएला ने इस क्लेम को कंप्लीटली डिनाई किया। मादुरो खुद पब्लिक अपीयरेंसेस में नजर आए और इस पूरे नैरेटिव को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बताया। एक्सपर्ट्स कहते हैं यह हो सकता है इंफॉर्मेशन प्रेशर टैक्टिक, जिसका गोल कंफ्यूजन क्रिएट करना हो। अब ग्लोबल रिएक्शंस। इस क्राइसिस पर दुनिया की नजर टिक गई है। रशिया और चाइना ने वेनेजुएला के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दिए। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने रिस्ट्रेंट और डायलॉग की अपील की। ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस मार्केट इंस्टेबिलिटी को लेकर कॉशियस हैं। यूएन लेवल पर भी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस की बात हो रही है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन टेंस बनी हुई है। उनसे पूछें व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर सिनारियोज। अब सवाल यह है, आगे क्या? पॉसिबल सिनारियोज: 1. अमेरिका प्रेशर और सैंक्शंस कंटिन्यू रखे। 2. वेनेजुएला चाइना रशिया के और करीब जाए। 3. डिप्लोमेटिक टॉक स्टार्ट हो लेकिन यूएस कंडीशंस के साथ। 4. ऑयल मार्केट में वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। एक बात क्लियर है, ये सिर्फ वेनेजुएला का इशू नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और पावर बैलेंस का सवाल है।
वेनेजुएला क्राइसिस एक रिमाइंडर है कि जब ऑयल, पावर और पॉलिटिक्स एक जगह मिलते हैं तो दुनिया का बैलेंस हिल जाता है। अगर आप चाहते हैं ग्राउंड लेवल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आपको लगता है नेक्स्ट मूव क्या होगा।